सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है, स्वधर्म है, स्वकर्तव्य है। इस दृष्टि से हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और ऋग्वेद के स्वाध्याय में प्रथम सूक्त, द्वितीय सूक्त के मंत्रों को बहुत अच्छी प्रकार से समझने का हमने प्रयास किया और कुछ विशेष जो मंत्र हैं उसी क्रम में हम मंडल और सूक्तों के अनुसार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने पिछले सत्र में, पिछली कक्षा में अशोषण अद्रोह के ऊपर चर्चा की थी और वहाँ पर इस मंत्र का स्वाध्याय किया था। ओम विश्वे देवासो अस्त्रिधा एयि मायासो अद्रुहा मेधम जुषन्तवह्नयः। आज सरस्वती की आराधना का क्या फल है, सरस्वती की उपासना का क्या फल है, विद्या की उपासना का क्या फल है, इस संदर्भ में नए मंत्र के साथ आज की चर्चा आरंभ करते हैं। निसंदेह संसार में मनुष्य का ज्ञान, और वो भी जो परमात्मा के द्वारा दिया गया है, हमारे अंदर नित्य प्रति जो नए नए विचार आते रहते हैं, नए नए संकल्प आते रहते हैं, नए नए ज्ञान विज्ञान से हम अपने को आप्लावित अभिषिक्त करते रहते हैं। एक वेद तो हमारे सामने है जिसको हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, परंतु परमात्मा की ये वाणी जो है, ऐसा नहीं है कि केवल इन वेद के रूप में ये हमारे ज्ञान के आदि स्रोत हैं। ऋषियों का ज्ञान विज्ञान भी इन्हीं के माध्यम से बढ़ा है और उसको संकलित किया गया है। निसंदेह हमारे अंदर भी ईश्वर की प्रेरणाएं सदा उठती रहती हैं। जिसका जितना निर्मल स्वभाव होता है, जितना जिसका पवित्र आचरण होता है, जितना जो ज्ञानी ध्यानी विद्वान होता है, वह वैसे ही शुभ विचारों से, शुभ भावनाओं से ओतप्रोत होता रहता है और परमात्मा हमको सदा ये ज्ञान देता रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में ऋषियों के अंतःकरण में यह वेद का ज्ञान उतर गया और बस समाप्त हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जहाँ पर वेदों की चर्चा नहीं है, जहाँ पर वेदों का स्वाध्याय नहीं है, वहाँ भी वेद अनुकूल आचरणों क्यों करते हैं? वहाँ भी वेद के ज्ञान को ही आत्मसात करके अपना जीवन क्यों निर्वहन करते हैं? इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि महर्षि दयानंद लिखते हैं कि सबका आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है। ये स्वाभाविक है। परम पिता परमेश्वर से जो शुद्ध बुद्ध, जिनकी पवित्र आत्माएं हैं, वो सदा वेद का ज्ञान उनके अंतःकरण में उतरता रहता है। एक अक्षर भी किसी माँ ने नहीं पढ़ा, किसी पिता ने नहीं पढ़ा, जो किसान है, जो मजदूर है, लेकिन उसके अंदर इतनी पवित्रता है, अर्थ की शुचिता है, आचरण की शुचिता है। जो ईमानदार है, ईमानदारी से अपनी सेवा करता है, उसका मन जब निर्मल होता है तो उस परमात्मा का ज्ञान उसके अंदर होता है। इसलिए कहते हैं यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। आचरण जो आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, जो आचरण से हीन हो जाते हैं उनको ये वेद भी कुछ नहीं उनका उपकार कर सकते हैं। परंतु जो अपने जीवन में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, संसार को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, संसार के सभी ज्ञानों का
जो अलग अलग मत पंथ संप्रदाय के लोग हैं, यदि वो चाहते हैं कि नहीं हमारे संप्रदाय में लोग आएं, वो संप्रदाय क्या है? वो एक मन की तुष्टि है। वस्तुतः हम सब उस ईश्वर की संतान हैं, किसी भी रूप में कहीं भी हो। तो वो जो जान है, जो सरस्वती है, सर जो जान है, वती जान वाली, उसको हम माँ कहें, उसको पिता कहें, परम पिता कहें, जगत जननी कहें, किसी भी नाम से संबोधित करें उसको, लेकिन उसका गुण कर्म स्वभाव तो बदलता नहीं है। ऐसे उस परमात्मा के ज्ञान से जो हमको सदा मिलता रहता है, और जिन वेदों को ऋषियों ने जाना समझा और अपने जीवन में जी करके जगत को भी सुंदर बनाया, तो वैसा हम भी जीने का प्रयास करें। अतः बहुत ही सुंदर मंत्र यहाँ पर प्रस्तुत है और बहुत प्रसिद्ध है, लोग बहुत इसको पढ़ते भी हैं, जानते भी, समझते भी हैं। कुछ निवेदन करने का अवसर है तो मैं पहले इसको लिखता हूँ, फिर इसकी चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम पावका नः सरस्वती, पावका नः वाजे भी वाजे भी वाजे भिर्वा वाजिर भी वाजनीवती, वाजिनी वती, इधर लिख देते हैं। यज्ञम वस्तु धिया वसुः, उच्चारण करेंगे। ओम पावकः नः सरस्वती, वाजेभिर्वाजिनीवती, यज्ञम वस्तु धिया वसु। ओम पावका नः सरस्वती, वाजेभिर्वाजिनीवती, यज्ञम वस्तु धिया वसु। बहुत ही सुंदर यह मंत्र है।
बहुत भाव के साथ इस मंत्र को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और लोक में भी इसका विशेष महत्व है। सरस्वती की आराधना का फल क्या होता है इस मंत्र में बताया। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसुः। एक एक शब्द पर हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। जो हमने पिछले मंत्र में यह पढ़ा था, समझने का प्रयास किया था कि अशोषण और अद्रोह से युक्त हमारा मन होना चाहिए। हम किसी को शोषित ना करें, किसी के प्रति हमारा द्रोह नहीं होना चाहिए। जानपूर्वक विवेकपूर्वक अपने जीवन को जीने की कला जो हमको बताई जाती है उसको हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। यहाँ उसी बात को दिव्य गुणों का विकास हो हमारे अंदर, इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वाध्यायशील बने। स्वाध्यायशील बन करके सरस्वती जो ज्ञान आदि देवता की आराधना हम करें। इसलिए मंत्र में कहते हैं कि सरस्वती, सरस्वती सरह ज्ञानादि देवता, जो ज्ञान का देवता है उसको क्या कहते हैं? सरस्वती। और सरस्वती हमको अज्ञान से तार देती है। ज्ञान का जो हमारा विकास होता है उसको जितना हो सकता है ऊपर उठाने का प्रयास ज्ञान के द्वारा किया जाता है। और जो अज्ञानता है, अविवेक है, अधर्म, अन्याय है, जो अपूर्णताएं हैं, उनसे हम ऊपर उठ जाते हैं। और यहाँ पर ही मंत्र में प्रार्थना की गई है कि पावका नः सरस्वती, नः हमारे लिए, पावका पवित्रता की देने वाली हो। जो देवता है, ज्ञान का देवता सरस्वती है, वो क्या है? इस सरस्वती की आराधना से क्या होता है कि हमारे अंदर पवित्रता का आधान होता है, हम ज्ञान विज्ञान से युक्त होते हैं। हमारी अज्ञानता, हमारी अल्पज्यता, हमारा जो दयनीय स्वभाव है, जो ग्राह्य नहीं है सभ्य समाज को, ग्राह्य नहीं है हमारे विद्वानों को, उनको हम पार कर जाते हैं। उनके लिए हम आगे जीवन में श्रेष्ठतम जीने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहा कि पवित्रता की देने वाली हो। इस सरस्वती की आराधना से, नैतिक स्वाध्याय से हमारा जीवन पवित्र हो। पवित्र कब होगा? जब स्वाध्याय हम ऋषिकृत ग्रंथ जब पढ़ते हैं तो वहाँ भी स्वाध्याय की बड़ी महिमा है। और योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि ने कितना स्वाध्याय के ऊपर बल दिया है। जो भी धर्मशास्त्र हैं उनको हम जब पढ़ते हैं तो स्वाध्याय बहुत आवश्यक बताया है। बिना स्वाध्याय के व्यक्ति भटक जाता है। बिना स्वाध्याय के व्यक्ति अपने जीवन में पग पग दुख पाता है, क्योंकि सोचने समझने का, विचार करने का उसको अवसर नहीं मिलता है। स्वाध्याय का तात्पर्य यही है कि हम उस ज्ञान से, उस ज्ञान की देवी से, देवता से अपने जीवन को ऊपर उभारें, हम नीचे पतन की ओर न जाएं। और नहीं जानिन सदृशम पवित्रम इह विद्यते की बात जो कही है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, और वह कब प्राप्त होता है? ज्ञान कैसे मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से युक्त होकर के ही व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए यहाँ पर बहुत उत्तम बात कही है। और सरस्वती क्योंकि जो देवता है, देवी है ज्ञान का जो अपने सामर्थ्य का दूसरों में आधान करके दूसरों को ज्ञानवान बनाते हैं। इसलिए यहाँ विद्यालयों में भी प्रार्थना गाते हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर
देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निशेष जाड्यापः, निशेष जाड्यापः। तो जो देवी के रूप में एक चित्रण किया जाता है, वैसे जो ईश्वर सबको बनाने वाला है उसको कौन बना सकता है। तो सबके जीवन में सरस्वती का आधान हो, सरस्वती का हम अपने जीवन में उत्थान कर सकें, अर्थात ज्ञान का उत्थान कर सकें। ज्ञान के बिना इंसान का जीवन शमशान के समान है और ज्ञान से उसका जीवन महान है। इसलिए यहाँ कहा कि जो उसका एक तस्वीर बनाते, चित्र बनाते, तो एक काल्पनिक है और उससे हमको कुछ सिखाना चाहते हैं कि जो बिल्कुल पवित्रता जब हम कहें धवल बोलते हैं, तो धवला श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई है, उसको हम अपने जीवन में जब उतारते हैं तो हमारे जीवन में भी दिखावटीपन नहीं रहता। जो विद्यावान व्यक्ति होगा उसको ज़्यादा चटक मटक जो जीवन है उससे वो दूर रहता है। सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसी उसकी भावना रहती है और वो सदा आनंद में रहता है। एक हाथ में आप सरस्वती का जब चित्र देखें तो एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में वेद है, एक हाथ में जो है कमंडलू है, एक हाथ में जप की माला है, ऐसा है। तो क्या तात्पर्य, ज्ञान का कमंडल जब तक हमारे जीवन में नहीं भरता तब तक हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आती है। वीणा क्या है, जो संगीतज्ञ होते हैं उनको कुछ भी मत दो, वो उसी में मस्त रहते हैं। उनको यश कीर्ति मिलती कि नहीं मिलती इससे तात्पर्य नहीं है, वो अपने जीवन में बहुत सुख और शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए ये या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, जो सफ़ेद जो है कमल के फूल के ऊपर बैठी है, तो कमल के ऊपर कोई बैठ थोड़े सकता है। इतना बड़ा कमल किसी ने देखा क्या रामचरण जी? इतना बड़ा कमल का फूल देखा कभी? उस पर कोई बैठ जाए? हो सकता कहीं हो, लेकिन हमने तो नहीं देखा अभी तक। लेकिन तात्पर्य क्या है कि ज्ञान का जिसने पान किया है, जो ज्ञानवान है, उसका जीवन कैसा हो जाता है? कमल के फूल जैसा हो जाता है। पद्म पत्रम इव अंभसा, कि जैसे जो है जल में कमल रहता है और कमल उस जल से लिप्त नहीं होता, उस कीचड़ से लिप्त नहीं होता। तो ज्ञान से आप्लावित व्यक्ति, ज्ञान से पुष्पित पल्लवित व्यक्ति, सरस्वती जिसके वाणी में विराजमान है, जिसके चरित्र में विराजमान है, जिसके मस्तिष्क में विराजमान है, वह कभी भी इस संसार में पतित नहीं हो सकता। कभी संसार का उसको आकर्षण अपनी ओर खींच नहीं सकता है। इसलिए इस प्रकार से यदि हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो बिल्कुल कमल के जैसा हमारा जीवन हो जाता है। और जो ज्ञान है, ज्ञानवान व्यक्ति हर प्रकार से सब जगह पूजित होता है, सब जगह उसको मान सम्मान मिलता है। इसलिए विद्यावान जो होगा, चरित्रवान होगा, बुद्धिमान होगा, बलवान होगा, धनवान होगा, उसका हर स्थान पर मान होगा। और इनसे हीन व्यक्ति का जीवन जीते जी शमशान होगा। हमको चुनाव करना है, क्या जीवन में चाहिए? सरस्वती चाहिए या आसक्ति पूर्वक जीवन चाहिए? सरस्वती चाहिए, पाव का नहा सरस्वती। इस जीवन को यदि जीना है तो सरस्वती का हमको वर्ण करना पड़ेगा, जो सब देवी देवताओं की आराध्या है, जो ब्रह्मा और अच्युत शंकर आदि के द्वारा सदा वंदित है, जो ज्ञान सबके लिए स्तुत्य है, उसको धारण करके मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊं। और वो ज्ञान, जो देवी है, ज्ञान की देवी है, देवता है, सा माम पातु सरस्वती भगवती, वह देवी सरस्वती माम पातु, मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे,
भगवती, जिसके अंदर ज्ञान है, विज्ञान है, वो भग ऐश्वर्य, भग को प्राप्त होगा। वो हर प्रकार से अपने जीवन में उन्नति को, उत्कर्ष को प्राप्त होगा। इसलिए ये बात कही, सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। एक मेरे अंदर एक छोटी सी भी कमी ना रह जाए। निःशेष जाड्यापा, मेरी जो जड़ता है ना, मेरे जो अल्पज्यता है, मेरी जो बुद्धिहीनता है, मूर्खता है, 1% भी मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी मूर्खता को, मेरी जड़ता को, मेरी जो अंदर की कमियां, उसको दूर कर दो। जाड्यापहा, उसको हटा दो। आप उसको मिटाने वाली हो, उसको दूर करने वाली हो। इसलिए बहुत सुंदर यह वेद मंत्र है। और जैसा मैंने कहा कि इसको पहले तो विद्यालयों में प्रार्थनाएं कराई जाती थी, अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि लोग विद्यालयों में यदि प्रार्थना कराते हैं, संस्कृत मंत्र या श्लोक बुलाते हैं, तो बोलते हैं कि ये तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। भारत धर्म वाला नहीं देश, ये स्थिति है देश की। इसलिए आज पतन हो रहा है। जब हम अपने स्वकर्तव्य को, स्वधर्म को, स्वविवेक को, स्वाभिमान को नहीं जानेंगे तो कहां से उत्थान होगा। जरूरत फिर से है कि वेद मंत्रों का उद्घोष हो। जो हमारी परंपरा है, श्रेष्ठ परंपरा है, उसको हम धारण करें और अपने संतानों को भी सिखाएं, समझाएं, बताएं। जैसे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हजारों विद्यार्थियों को यहाँ वेद विद्या में, ऋषि परंपरा में निष्णात किया है, कर रहे हैं, तो सबका यह उत्तरदायित्व है। इसलिए इस श्लोक को भी याद करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा। तो इस वेद मंत्र में पुनः आते हैं हम। कहा कि पावका नहा, हमारे जीवन में पवित्रता का आधान करने वाली यह देवी है। यह सरस्वती की आराधना से, हमारे नैतिक स्वाध्याय से हमारा जीवन पवित्र होता है, निर्मल होता है। पावक अग्नि को भी बोलते हैं ना, और अग्नि में जो कुछ भी डालते हैं वो अपने जैसी बना लेती है, उसको पावक कहते हैं। पवित्र करने वाली है वो। इसलिए इस वेद मंत्र में कहा, पावका न सरस्वती, आप हमको पवित्र करो और अज्ञान से हमको दूर करके, क्लेशों से दूर करके, हमारे जीवन में जब शुचिता आएगी, पवित्रता आएगी, तो जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। और इसलिए कहा कि वाजे भीर वाजिनीवती, कि अभ्युदय और निश्रेयस की जो साधना है, उस साधना में प्रमुख साधन ज्ञान है। क्या साधन ज्ञान है? जो हमारे लिए क्या सही क्या गलत उसका ज्ञान करा दे। जब सही गलत का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे हम मुक्त होंगे, कैसे हमारा जीवन पवित्र होगा। इसलिए यहाँ सरस्वती वाजे भीर वाजिनीवती, अन्नैर अन्नवती, अन्नों के देने वाली है, अन्न वाली है, अर्थात प्रशस्त अन्नों को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए लौकिक दृष्टिकोण से यह अभ्युदय की साधिका है। अभ्युदय भी इसमें निहित है और निश्रेयस भी निहित है। अभ्युदय और निश्रेयस को प्राप्त कराए ना हमारे लिए इस सरस्वती की आराधना से मनुष्य उन सात्विक अन्नों को प्राप्त करने वाला होता है जो शक्तिशाली बनाते हैं, त्याग की भावना वाले बनाते हैं
और अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो ऐसे ही हम प्रार्थना से अपने जीवन को पवित्र करें। इस मंत्र की मैं पुनः अगली कक्षा में और व्याख्या करने का और इस पर विचार करने का प्रयास हम करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।